नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्टडी चैंपियन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम आज जो संडे की शिफ्ट है मॉर्निंग की, उसमें हम पहुंच चुके हैं अरिहंत कॉलेज इंदौर में। तो आज देखते हैं कि आज का पेपर क्या रहा और पेपर का क्या जो स्तर रहा है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आया हो तो हम आज आपको स्टूडेंट से रूबरू करवाएंगे। देखते हैं कि क्या चेंजेस आए। तो बाहर निकलने वाले स्टूडेंट तो हम देखते हैं, उनसे बात करते हैं। आज का ठीक था पेपर। क्या क्या क्वेश्चन, मतलब किसका लेवल कैसा था आज का? क्वेश्चन का लेवल इजी था, इजी टू मॉडरेट। एजी टू मॉडरेट। जैसे कि आपका बात करें मैथ्स में, तो कौन कौन से टॉपिक पूछे गए? मैथ्स में लगभग सभी टॉपिक पूछे गए, परसेंटेज का ज़्यादा वेटेज था इस बार। आज भी एडवांस का लेवल बढ़ा कि एडवांस का लेवल है। और जैसे कि पर डे क्वेश्चन का कुछ ना कुछ सीक्वेंस चेंज हो रहा है, किसी दिन 25, किसी दिन 20, 40, ऐसा कुछ था कि आज बराबर था? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, लगभग सभी टॉपिक से और सभी सब्जेक्ट से इक्वल मार्क्स है लगभग। और बात करें तो आपके नंबर शेयर करना चाहूँगा। 125। 125 बहुत अच्छे नंबर। और ये बात करें मैनेजमेंट का, तो क्या स्तर था आज का? मैनेजमेंट का लेवल मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मेरे को वो समझ में नहीं आया, सारे तुक्के लगाए और तैयारी नहीं थी। और बात करें हिंदी में, तो कोई टॉपिक? हिंदी बहुत ईजी, बिल्कुल। कौन सा टॉपिक? जैसे कि हाँ, हिंदी में अधिकतर जो है वो आपका ये देखें तो अपन पैरा जंबल्स टाइप के आ रहे हैं, शुद्ध वर्तनी के आ रहे हैं, ठीक है। और मतलब बहुत इजी। उपसर्ग वगैरह इनमें से कोई आ रहा? नहीं तो नहीं पूछ रहा ना? नहीं, कोई साहित्य नहीं पूछा। साहित्य वगैरह नहीं पूछ रहा। मैथ्स में जैसे कि बात करें तो एडवांस से कोई टॉपिक जो आपको याद हुआ था? एडवांस से ज्योमेट्री से क्वेश्चन है, ठीक है, अलजेब्रा से क्वेश्चन है। पहले से ज्यादा बड़े एडवांस के वो 4-5 ही क्वेश्चन थे। वही 4-5 क्वेश्चन है। जीएस में बात करें तो किसका वेटेज ज्यादा था आज में? जीएस में इंडिया जीके, एमपी जीके में कोई सा क्वेश्चन एक दो आपको याद आ रहा हो जो आपको एग्जाम में देखने को मिला? हाँ, ऐसा जैन महातीर्थ का कुछ पूछा था, कौन सी डिग्री बेस थे, दो जैन महातीर्थ से 2 क्वेश्चन थे यहाँ पर। और उसके अलावा बात करें अपन तो इसमें जैसे रीजनिंग में कोई सा कोडिंग डिकोडिंग इनका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन थे। रीजनिंग का वेटेज कैसा? रिलेशन से एक क्वेश्चन था। आज रीजनिंग का कैसा क्या स्तर था? रीजनिंग इजी थी। मैथ्स का लेवल थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं आप, मॉडरेट बोलेंगे। मतलब ये बोलो तो ओवरऑल मतलब ठीक था जो चल रहा है वैसे? ठीक, वैसे ही परिवर्तन देखने को मिला? किसी की ओवरऑल अगर अच्छी प्रिपरेशन है, कंटिन्यू कर रहा है पिछले 1 साल से, तो वो अच्छे से कर पाएगा। अपने सेंटर में हाईएस्ट कितने गए आपके जहाँ पर? मैंने सेंटर में किसी से पूछा नहीं, मेरे 125 पर मैंने ही देखे हैं। चलो आपका अच्छे। तो और ये बताओ कि आप आगे बच्चों को क्या सलाह देना चाहते हो जिनकी तैयारी अभी कर रहे हैं, जिनका आगे पेपर है आगे आने वाला? देखिए, पेपर का लेवल ऐसा है कि 1 मंथ अगर एग्जाम चलती है तो एवरीडे जो है वो वेरी करता है, ठीक है। अगर आपकी कंटिन्यू प्रिपरेशन है तो आप उसे भी फोकस कीजिए। हर दिन अगर रिव्यू देख के अगर आप अपना टॉपिक चेंज करेंगे तो वो रिव्यू का आपका ऐसा है कि आप टॉपिक अपना एग्ज़ाम जो है कि आप कैसे जंप करें, कौन से टॉपिक में कमियों को करना है, ठीक है। हाँ, बस बाकी हर दिन रिव्यू देख के अगर आप टॉपिक चेंज करते रहेंगे तो गलत। एवरेज सारे टॉपिक पूछ रहा है। और जो आप कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी से पढ़िए, बिल्कुल उसी से आएगा। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम? एक बार मीना। ठीक है। आपके नंबर कितने क्या है बताना चाहोगे? 100 थे और जो मेरी क्लास में हाईएस्ट 106 थे। 106? हाँ। 106 हाईएस्ट थे। हाँ। आज का जो लेवल कैसे क्या, मैथ्स का कैसे क्या पूछा था? कोई टॉपिक आपको याद है? का लेवल, हाँ, इसमें ग्राफ ज़्यादा थे। आज ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह से क्वेश्चन थे? पाई चार्ट नहीं था, ग्राफ ज़्यादा थे। ग्राफ थे। और इतने माध्यमातिका बहुलक से क्वेश्चन देखने को मिला? नहीं था। ज्योमेट्री से था जो उसमें सर्कल का टेंजेंट का आया था। एडवांस मैथ्स से कोई क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिला? एडवांस से थे। ठीक है। और अर्थमेटिक में ज्यादा वेटेज अभी भी अर्थमेटिक के आ रहा है, एडवांस से कम है ना? एडवांस का आज था, वेटेज था। और पर आज का पेपर जो 15-16 के कंपेयर में टफ था। मैं पेपर का तो पर डे लेवल बढ़ता जा रहा। मैनेजमेंट के कोई क्वेश्चन? मैनेजमेंट के थे। हाँ। कितने क्वेश्चन थे? जो डेफिनेशन पूछी थी जैसे हेनरी फ्योल ने क्या दिया है और के बारे में, जैसे टेलर का पोस्ट कार्ड मॉडल के आसपास क्वेश्चन आए थे आज कुछ? प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग मार्केटिंग से आया था। मार्केटिंग से क्वेश्चन आया, विपणन था। हाँ। ऑर्गेनाइजेशन संगठन से कुछ क्वेश्चन, स्टाफिंग से इनसे क्वेश्चन देखने को मिला आपको? स्टाफिंग से था। मतलब ज्यादा लेवल था क्या मैनेजमेंट का कि नॉर्मल स्टूडेंट ने तैयारी की थी, क्वेश्चन बना पाए ऐसा? नहीं, मैनेजमेंट का लेवल अच्छा था, ज़्यादा टफ नहीं था। इंग्लिश का कैसा क्या था? इंग्लिश का पैरा जंबल्स आए थे 2-3 आए थे, एक्टिव पैसिव भी 2-3 थे, नरेशन भी थे 2-3। नरेशन के भी थे। हाँ। इंग्लिश कैसी थी? एवरेज थी कि हर स्टूडेंट बना सकता है? ऐसी थी कि मतलब इंग्लिश हर स्टूडेंट जिसने अच्छी पढ़ी है वही बना सकता है। अच्छा, जिनकी तैयारी थी। और बात करें साइंस में, किसी का क्या वेटेज? साइंस सिंपल भी थी और टफ भी थी, पर साइंस थोड़ी जैसे जिसने पढ़ी उसे बन जाएगी। साइंस में किसका वेटेज आया था आज? बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स? आज था, मेरे को याद नहीं है, पर लेकिन बायोलॉजी मतलब सभी इक्वल थे। वही था। जीएस में किसका वेटेज आया था आज? जीएस में एमपी का एक क्वेश्चन आया था, जो उज्जैन किस नदी के किनारे है पूछा था, सिंपल था एमपी का। जीके सिंपल थी। जीके सिंपल थी। आज एमपी क्वेश्चन का वेटेज आज भी ज्यादा था? एमपी का वेटेज नहीं। हिंदी में तो आपने बताया नॉर्मली पूछी हिंदी में योग रूट पूछे थे। आप और इसमें रीजनिंग की बात करें, कोडिंग डिकोडिंग के अलावा और कुछ? कोडिंग डिकोडिंग थे और वो मिरर वाला क्वेश्चन था। मिरर वाले भी थे आज?
हाँ मतलब आज का कैसे क्या वेटेज क्या रहा आपका ओवरऑल, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, पेपर मॉडरेट था कि लेवल बढ़ाया कि कम? मॉडरेट से अच्छा था, moderate मतलब था, लेवल कम नहीं था, लेवल लेवल पर डे लेवल बढ़ते जा रहा है, ठीक है। आपका इसमें हाईएस्ट 106 गई, मतलब ज़्यादा आज का पेपर में कट ऑफ तो ज़्यादा नहीं जा सकते क्योंकि नंबर सभी के ये आ रहे हैं एवरेज। क्या? हाईएस्ट एक ने बताया 132 पर, देखते हैं क्या होता है। 132। अच्छा, चलो ठीक है, आपका शुभ नाम एक बार? कीर्ति गुप्ता। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चार पाँच दिन चल रहा है, मैथमेटिक्स का ज़्यादा था, वो अभी भी शायद कंटिन्यू यही रहेगा। जो मैथमेटिक्स 26 तारीख तक मैथमेटिक्स का वेटेज हमेशा ज़्यादा रहेगा। वेटेज एडवांस का है, अर्थमेटिक्स किसके ज़्यादा? दोनों बराबर ही आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आ रहा है कैलकुलस। कैलकुलेशन बात करें अपन, जैसे कोई टॉपिक जो प्रॉफिट लॉस है आपका, टाइम एंड वर्क है, इनमें से कोई से ऐसा जो कि आपको लगता हो वर्क एंड टाइम में से, ट्रेन हाँ, वगैरह? ये शिफ्ट वाइज जैसे पूछ रहा है, जैसे एक शिफ्ट में ट्रेन तो ट्रेन, एक में वर्क एंड टाइम। हाँ, शिफ्ट वाइज चल रहा है। अगर एक में जैसे पूछ लिया मीन मोड मीडियन तो मीन मोड मीडियन ऐसे पूछ रहा है। और पैरेलल एडवांस में कोई सा एडवांस में टॉपिक? एडवांस में ज्योमेट्री ज़्यादा एंड पाई चार्ट वगैरह। पाई चार्ट वगैरह। तो बात करें इंग्लिश में कोई सा टॉपिक जो? इंग्लिश में आप नरेशन और एक्टिव पैसे अच्छे सॉल्व करना जानते हो, और अगर आपको मीनिंग्स याद हैं तो आप सारी चीज़ें कर लोगे पूरी इंग्लिश में। अदरवाइज जो लोग सिर्फ ऐसा ही है कि मतलब इंग्लिश ऐसी आती है तो ऐसी नहीं आती। टॉपिक वगैरह कोई जो आप टॉपिक करना चाहते हो? नरेशन एंड वॉइस, प्रेजेंट वॉइस ज़्यादा आ रहा है। ईडियम्स फ्रेजेस तो अगर आपको याद है तो पता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपकी इंग्लिश कैसी है, आपकी क्या स्किल्स है, उसके बेस पर अगर आप ऑप्शन चारों को एलिमिनेट कर सकते हो तो उस बेस पे हो सकता है तो हो जाएगा। साइंस वगैरह में कोई टॉपिक? साइंस में मेन केमिस्ट्री में ये नहीं पूछ रहा कि ये फैक्ट कैसे होया, ये फैक्ट ये पूछ रहा है कि इससे होता क्या है अपन। हाँ, प्रैक्टिकली अपन अपनी लाइफ में क्या यूज करते हैं, कैसे ऐसा क्या है, तो मतलब ये है। और हाँ, उसका अगर आपको आंसर निकालना है तो एक ही बेसिस पर निकलेगा, ऑप्शन को एलिमिनेट करके। ऑप्शन को एलिमिनेट सकता मैं ये नहीं कर सकता, ये तो होगा ही होगा। और इसमें जीएस में कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछे जा रहा है? जीएस जैसे मैं एमपीपीएससी का एस्पिरेंट हूँ और मैं खुद बोलूँगा जीएस सबसे टफ होता है। इसलिए होता है क्योंकि अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो ठीक है। फिर भी एमपी का, इंडिया का कौन? मेन कोर्स आया है इसमें, एमपी का आया है। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था मेरे में कि जो साल वृक्ष अपने किस रीजन में पाए जाते हैं, तो अब कान्हा पार्क में पाए जाते हैं, तो उसने मिक्स करके पूछा। अपने को पता है कि मंडला में है, अपने को पता कान्हा मंडला में, अपने को पता है बालाघाट में, ये सारी चीज़ें रही है, लेकिन उसने मिक्स करके पूछ लिया। तो आपको एनालाइज पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन इस टाइप से आ रहे हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहा है, सीधे सीधे नहीं पूछ रहा है। तो मैं यही लास्ट में कहूँगा कि अगर आपको मार्क्स एक्चुअल में गेन करने हैं तो वैसे मैं शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि सब कंपटीशन का ज़माना है, पर मैं अगर मैं एक्चुअल बताऊं, अगर आपको मार्क्स वास्तव में गेन करने हैं तो सबको पता है कि पीछे में हिंदी आ रही है, सबको पता है कि हिंदी आ रही है, तो आप 200 नंबर से शुरू कीजिए, पीछे से हिंदी पूरी कीजिए। जैसे ही मैथ स्टार्ट होता है, अपने को पता है कि इसमें आ रहा है कैलकुलस, ये मांगता है टाइम, तो उसको छोड़ के फर्स्ट पहले से स्टार्ट कर दीजिए। अब आप पेपर को सॉल्व करते हुए आइए, 2 माइंड लगाइए, एक माइंड में रखिए अनकॉन्शियस माइंड, एक रखिए कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में ये रखिए कि मैं अपने सवाल सही पढ़ रहा हूँ, और उसको फास्ट 2 बार पढ़ लो। एक बार धीरे पढ़ोगे टाइम कंज्यूम होगा, एक बार फास्ट पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, 2 बार फास्ट पढ़ लोगे फर्स्ट समझ में आएगा, टाइम भी बच जाएगा। तो इस तरीके से जो है इजी पोर्शन उसको पहले करना चाहिए, टाइम टेकिंग नहीं। आप कह नहीं सकते कि इजी पोर्शन हिंदी छोड़ के और क्या है, सिर्फ सबसे हाँ जीएसबी कुछ भी पूछ रहा है, बस यही है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मुझे सॉल्व करते करते ये सोचना है कि मुझे मैथ्स पर पहुंचना है, मुझे मैथ्स पर पहुंचना है। अगर आप मैथ्स के लिए 60 मिनट्स बचा लेते हो तो आप 100% 150 मार्क्स लेके आते हो, जैसे कि मेरे आए 149। बिल्कुल, बहुत अच्छे नंबर आए आप। बाकी आप आगे आने वाले स्टूडेंट को क्या सलाह देते हो कि आप जो भटकाओ ये नहीं, एनालिसिस के अनुसार उनको अपने, अगर मेरे को ये नहीं पता एनालाइज देखना चाहिए कि किसी का कल पेपर है वही क्यों देखे, किसी का परसों पेपर है तो भाई ठीक है चलो देख लिया, कल पेपर है वो क्यों देखे। मेरा हाँ, फायदा हो रहा है स्टूडेंट को या नहीं? बिल्कुल। जैसे अगर मैं बताना चाह रहा हूँ, इससे आप स्ट्रेटेजी पता लगा पा रहे हो कि ये एग्जाम आपका याद करने से बन गया वो नहीं है, ये है टाइम मैनेजमेंट एंड डीलिंग का, कि आप कितना फास्ट डीलिंग करते हो, आगे पोर्शन के लिए आप कितना टाइम मैनेज करते हो। पता सब कुछ है, कर कितना पा रहा है वो मैनेज करता है। ओके सर, मतलब ये है कि अपना जो टाइम बचाएं, जो इजी पोर्शन है उस पर ज़्यादा फोकस करें, उसके बाद में जो है जो टाइम टेकिंग उस पर है, जैसे कि आपका मैथ्स अगर को लास्ट में रखें, मैथ्स रीजनिंग को ज़्यादा अच्छे से कर पाओ। जी बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। हाईएस्ट अभी एक स्टूडेंट मिला जिसके 152 हाईएस्ट गए, तो आप देख सकते हो कि आज की शिफ्ट का पेपर भी मॉडरेट था, ज़्यादा लेवल नहीं कह सकते, मतलब नंबर आए हैं आज भी स्टूडेंट के। और हम सीधे आपको स्टूडेंट से इंटरेक्ट करवाए, जो स्टूडेंट थे, जो बहुत सारे स्टूडेंट मिले, उन्होंने बोला कि सर पेपर जो डेली आ रहा पर डे का उसी हिसाब से आ रहा है, और आपका एनालिसिस हमें फ़ायदा हो रहा है, जो कि डेली
एनालिसिस ले रहे थे, हम देख रहे थे कि किस प्रकार से हमारी प्रिपरेशन में हम चेंज करें। तो जैसे स्टूडेंट ने बताया कि आप नीचे से उठाएं क्वेश्चन जो ईजी हैं उसे, तो आप एनालिसिस देख के ये आइडिया लगा सकते हो कि आपको एक्चुअल में टाइम कैसे बचाया जाए और कैसे हम कम समय में ज़्यादा अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के आपको जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।